अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। मैं हूं फातिमा सलीम और मेरे साथ है क्रिकेट सिकंदर बक और हमारे और भी एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन किए। व्हाई नॉट, आज हम उनको पहले इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया शीर, जिन्हें हमें इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीबडी। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं आज हमारे शो का एजेंडा क्या होगा, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप इज लिटरली अराउंड द कॉर्नर, मतलब कुछ ही दिनों में आगाज हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप का। बहुत सारी बातें हो रही हैं उसके हवाले से। अच्छा, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट नेशनल T20, जहां KPK और सेंट्रल पंजाब के दरमियान आज फाइनल खेला जाएगा। सो दैट्स गोना बी प्लेड टुडे एट कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। इसके साथ साथ हमारी जो टीम है वो अभी भी बाई सिक्योर बबल में है और आज भी एक सिनारियो मैच खेला जाएगा। फिलैंडर जो है वर्नन फिलैंडर, वो उनके साथ मौजूद हैं। सो वील सी कि वहाँ क्या अपडेट्स हो रही हैं। और PCB आजकल हंट पे है फॉर अ न्यू CEO। कौन होगा, क्या बातें हो रही हैं, इस पर हम लोग भट्टी साहब से भी अपडेट्स लेंगे। आर यू कॉफिंग फॉर सम अदर रीज़न? ये खांसी के पीछे क्या था? आर यू फ्री दीज डेज? आपकी CV ड्रॉप करें। अच्छा, एनीवे, और दूसरी तरफ बाबर और रिजवान की जोड़ी पे बहुत सारी बातें हो रही हैं एंड क्रॉस द बॉर्डर सब काफ़ी परेशान है कि अगर ये दोनों चल गए तो फिर पाकिस्तान टीम जो है उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। हाँ, चल पड़ेगी बेसिकली गाड़ी। और लैंस क्लूजनर एंड बहुत सारे बिग स्टार्स ने, रवि बोपारन, सब ने बोला कि पाकिस्तान को हम लोग सेमीफाइनल में देख रहे हैं। बट क्या बाबर स्टीयर करके लेकर जा सकता है अपनी टीम को वर्ल्ड कप में? We'll find out. Anyway, let's go straight to our experts. And सिक्कू, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल पंजाब और KPK के दरमियान जो आज फाइनल खेला जाएगा। इंटरेस्टिंग, हाँ। अभी जो हम लोग पहले मैच देखे थे, सेंट्रल पंजाब ने आउटक्लास ही कर दिया सिंध को। आई थिंक सिंध वॉज मिसिंग सरफराज। और जो नॉर्थ और KP के दरमियान मैच खेला गया, KP won by 5 wickets एंड आई थिंक दे ऑल ओ टू इफ्तिखार अहमद 45 of 17 बॉल्स। देखिए, सबसे पहले इफ्तिखार तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सीज़न नज़र आ रहा है, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। जहाँ तक सिंध का सवाल है, सरफराज के जाते ही मैंने देखा थोड़ी सी खलबली सी मच गई है, उनका बैलेंस आउट हो गया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सरफराज दोबारा टीम में आएगा। तो उसके बाद बैड लग ये होगी कि हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से हमदर्दी है। अनवर अली, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में जगह दें। ये हमारी तरफ से दुआ है पूरे जियो के स्पोर्ट्स के पैनल और स्पोर्ट्स की तरफ, पूरे जियो की तरफ से। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, वो चले गए, तो जिसकी वजह से थोड़ा बैलेंस आउट हो गया। तो वो कप्तानी शायद उन्होंने करनी थी। उसके बाद शान मसूद को दी गई। इज़ अ गुड कैप्टन, मगर ऑब्वियसली बैलेंस आउट होने की वजह से सिंध वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकी जिस तरह की वो कर रही थी, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास वो कुछ लड़के देखें ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है खैबर पख्तूनख्वा की टीम कि जो पाकिस्तान का सेलेक्टेड प्लेयर था मोहम्मद वसीम, उसको ही नहीं उन्होंने ज़्यादा मैच खिलाए, उसको भी बाहर बिठा के रखा था। एक और लड़का था पाकिस्तान के सेलेक्टेड जो पाकिस्तान के लिए खेलने वाला था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, मोहम्मद हारिस, उसको भी नहीं खिलाया। अब ये सोचें कि जो टीम पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्लेयरों को ना खिलाती हो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। बाय द वे, वी हैव टू आल्सो, सॉरी, सादा फरहान को भी ऐड कर हम देंगे। उन्हें 53 रन्स बनाए थे ऑफ 39 बॉल्स। सादा फरहान ने, वो तो ज़बरदस्त खेले। उनके तकरीबन 400 के करीब रन हो गए, 421 रन हो गए। तो उनके जो सारा खेल जिस वक्त चलेगा खैबर की तरफ से, वो इफ्तिखार, उनके 364 रन हैं, इनके 421 रन है फरहान के। हैदर अली तो चले गए। गुलाम कामरान गुलाम को 3 मैच खिलाया, उन्होंने भी ज़बरदस्त आके परफॉर्मेंस दे दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। एब्सोल्युटली, एंड कांग्रेचुलेशंस कामरान गुलाम, जिन्हें 100 बनाए थे फ्रॉम 60 बॉल्स। सो वो भी एक परफॉर्मेंस है जिस बारे में बात करनी है। ओके, हम लोग ऑफ कोर्स आके जाके फाइनल की भी बात करेंगे सबसे। बट आलिया, जस्ट थ्रोइंग इट टू यू, हम लोग इफ्तिखार की बात कर रहे थे। आई नो जब इफ्तिखार टीम पे थे तो सब कहते थे कि मिसबा की वजह से हैं टीम पे, बट आई थिंक इफ्तिखार रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ। अगर मैं लास्ट मैचेस ऐसी मैंने देख रही थी उनके, कुछ 5 मैचेस की अगर बात कर ले तो 45 of 17 balls, 54 of 26, 33 of 21, 55 बनाए उन्हें 34 बॉल से, 58 of 34. I mean, he has been phenomenal and with the ball too, एक दो विकेट्स भी साथ साथ दे रहे हैं। He is an all-rounder, तो जो मिसबा कहते थे 3D प्लेयर हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम मीडिया के लोगों ने एक्चुअली इंसाफ नहीं किया है, क्योंकि वो मीडिया डार्लिंग नहीं थे, उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो इश्तिहारों में काम नहीं करते। तो हमारा जो क्राइटेरिया है ना लोगों को पसंद और नापसंद करने का, वो एटीट्यूड के ऊपर है। जो हम्बल और डिसेंट आदमी होता है उसको कोई पसंद नहीं करता। ये जो फी ज़माना चल रहा है, इसमें इफ्तिखार अहमद जो हैं वो 2019 में जब वापस आए हैं तो 5 ODI में उनकी 53 की एवरेज है, 53 की एवरेज। और
और 105 का स्ट्राइक रेट था। जो 10 T20 इनिंग्स उन्होंने खेली उसमें 42 की एवरेज है बैटिंग एवरेज उनकी, और 131 का स्ट्राइक रेट है। बेसिकली वो उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि वो 4 नंबर के प्लेयर हैं, और जहाँ पे वो थोड़ा टाइम लेते हैं और उसके बाद फिर इनिंग्स बना के अच्छा खेलते हैं। मगर चूंकि पाकिस्तान में उनको हम नीचे इस्तेमाल करते हैं 5वें 6ठे नंबर पे, जब भी हमने देखा तो उनको ना उतनी बॉलें मिलती हैं, ना सेटल होने का टाइम मिलता है, और हर प्लेयर का वो मिजाज नहीं होता कि वो जाते जाके मारना शुरू कर दे। वो थोड़ा सा टाइम लेके फिर इनिंग्स बड़ी बनाते हैं। और जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे, मुझे तो बड़ा उनके अंदर भी काफ़ी चेंज नज़र आया है। लेकिन जो ट्रेजेडी है फातिमा, जिसमें हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे डोमेस्टिक जो मैचेस होते हैं तो हमारे सारे ही प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे होते हैं, और जब वो इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो ऑर्डिनरी लग रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड को काम करना है। जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे, क्वालिटी नहीं लेके आएंगे, मेरा ख्याल है ये 6 टीमों वाला जिसके ऊपर हम नाराज तो बहुत होते हैं, लेकिन इसका जो एक असल चीज है वो ये है कि आपकी क्रीम जो है वो खेले। अब अगर ये क्रीम जो है, हमने इसको नेशनल T20 में खेलते देखा, अगर ये ब्रॉडकास्टिंग इतनी अच्छी ना होती, कोई भी ना देखता और हमें ना पता चलता, जहां 50-52 कैचेस ड्रॉप कर दिए गए हों, 53 कैचेस ड्रॉप कर दिए गए हों, वहां पे आप कहां खड़े हैं क्रिकेट में। ये आपकी यानी टॉप के प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम में भी खेल रहे हैं। तो इससे हमें अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने का ये आईना दिखता है, नजर आता है। ब्रॉडकास्टिंग का फायदा ये होता है कि आम पब्लिक तक भी पता चल जाती हैं चीजें कि भाई कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो ये बहुत संजीदा चीजें हैं, क्योंकि जैसे फरहान है, अब कितना अच्छा स्कोर किया, लेकिन जो वीकनेसेस हैं कि जी फुटवर्क नहीं नजर आ रहा, ऑफ स्टंप का नहीं पता, ये सब पे बहुत काम करने की जरूरत है। हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे आके ये सीख रहे होते हैं, विच इज अ ट्रेजेडी बेसिकली, क्योंकि वहां पे भी आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है। वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाती है ना, वो प्री ट्रेनिंग नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड जस्ट मूविंग टू यू भट्टी साहब, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आज केपी और सेंट्रल की। किसका आपको लग रहा है पल्ला भारी, बिकॉज दोनों टीम ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है, केपी गोइंग स्ट्रॉन्ग, मगर आपको क्या लग रहा है? जिस तरह आलिया कह रही है, एक तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रॉडकास्ट हुआ है, कि सब कुछ देखने को मिला है। कैचेस, अभी रोहिल नज़ीर की मैं बात करी थी सिक्कू से, कितना अच्छा उन्हें बिहाइंड द स्टंप्स कैच लिया, यू नो ऑल दीज थिंग्स देखने को मिल रही है। बट जस्ट टेल मी, आपको क्या लग रहा है फिर आज दोनों को देख के, बैटिंग और बॉलिंग दोनों टीम्स? देखिए फातिमा, एक तो वहाब रियाज कल आखिरी ओवर जब इनिंग्स का चल रहा था सेंट्रल पंजाब का, तो बॉलिंग करते हुए गिर गए थे और वो आइसिंग कर रहे थे अपने पाँव को। हमें नहीं पता उनकी इंजरी कितनी सीरियस है। अगर वहाब रियाज खुदा न खास्ता मैच नहीं खेलते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा सेंट्रल पंजाब का, क्योंकि उनकी टीम पहले ही अच्छी खासी कमजोर है। लेकिन जहां ब्रॉडकास्टिंग की बात हो रही है, कल ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पकड़ी। कमेंटेटर्स ने हल्का सा तस्करा किया, लेकिन उसमें से निकल गए, जाहिर है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। खुर्रम मंजूर को जिस वक्त कामरान अकमल ने स्टंप किया है, तो उन्होंने विकेट से 3-4 इंच पहले ग्लव्स उनका नजर आ रहा है, उन्होंने वहां से गेंद पकड़ी और खुर्रम मंजूर को स्टंप कर दिया। जब वो वापस जा रहे थे तो शान मसूद ने, जो 4th अंपायर थे, उनसे भी प्रोटेस्ट किया, और टीवी पे जब आप रिप्ले देख रहे थे तो नजर आ रहा था कि कीपर ने विकेट से पहले गेंद पकड़ ली थी। मेरे ख्याल में जब वो रिव्यू के लिए गया तो 3rd अंपायर को, जो टीवी अंपायर थे, उन्हें नॉट आउट देना चाहिए था। लेकिन अंपायरिंग का स्टैंडर्ड इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरे ख्याल में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा हो सकता था। इससे पहले भी कुछ हुआ था ना भट्टी साहब, कुछ इश्यूज मुझे लगता है कुछ दिन पहले। हाँ जी हाँ, अंपायरिंग ओवरऑल फातिमा इस पूरे टूर्नामेंट में, आप इस पिंडी के मैचेस देखें, अब लाहौर में जो मैचेस हो रहे हैं, एक तो हमारे जो मेन अंपायर हैं अलीम डार और एहसन रजा, वो तो चले गए शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए। वो राशिद रियाज और आसिफ याकूब जो पाकिस्तान के बेस्ट अंपायर थे, वो हमें इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आ रहे। फिर देखें, एक तरफ तो कल सेमीफाइनल हो रहे थे, बड़ा जबरदस्त इफ्तिखार है, जिस तरह आलिया कह रही थी, डार्लिंग ऑफ द मीडिया, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अगर सिक्कू भाई और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, जहीर अब्बास के बारे में कहा जाता था कि अनवर हुसैन, अन्नू भाई, जिनके नाम पर कराची में एक पार्क भी है बड़ा मशहूर, अन्नू भाई पार्क, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी है। अन्नू भाई बहुत ज्यादा जहीर अब्बास को सपोर्ट करते थे। आप देखें, जहीर अब्बास दुनिया के बेहतरीन प्लेयर बन गए, लेकिन कजाफी स्टेडियम के बराबर में जो LCC ग्राउंड था,
जहाँ पाकिस्तान टीम प्रिपरेशन कल कर रही थी, ठीक है, वहाँ पाकिस्तान के सारे बैट्समैन आई नो, ये भी एग्जैक्टली हम लोग बात करेंगे कि बॉलर्स ही चाह रहे हैं और क्या कुछ हुआ बैटिंग में हम लोग बात करेंगे, बट आफ्टर ब्रेक भट्टी साहब क्योंकि हमारी सब जो डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा। इन क्रिकेट हर कोई बात कर रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 की, जिसका आगाज़ होने वाला है कुछ ही दिन में। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे लोग पूछे थे कि वार्म अप की क्या मैचेस की अपडेट्स है, तो वो भी आपको बता दें कि अक्टूबर की 18 तारीख को हम लोग वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेंगे फर्स्ट वार्म अप मैच, और दूसरा वार्म अप मैच हमारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा अक्टूबर 20 को। रिमेंबर, ये दोनों मैचेस टेलीवाइज्ड होंगे, सो विच इज़ अ गुड थिंग कि हमें पता चलेगा वार्म अप मैचेस में क्या हो रहा है। मीनवाइल बाय सिक्योर बबल में भी मैचेस हो रहे हैं, सिनेरियो मैचेस खेले जा रहे हैं, और बेसिकली जो ये सिनेरियो मैचेस हैं इनमें आपको टारगेट्स दिए जाते हैं जिनमें फिर आप बाद में देखते हैं कि क्या प्लेयर्स ने किया। तो सिनेरियो मैच में बॉलर्स ने जो है बड़ी कामयाबी दिखाई, उन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, और टॉप ऑर्डर को 15 ओवर्स में 150 रन का टारगेट मिला था। टॉप ऑर्डर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी, बाबर, रिजवान और मोहम्मद हफीज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर बाबर, रिजवान एक्चुअली नाकाम हो गए। शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, हसन अली, शादाब खान और हारिस रफ ने 15 ओवर्स में सिर्फ 106 रन दिए, और जो मैच का दूसरा हिस्सा था उसमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को 12 ओवर्स में 102 रन बनाने थे। हफीज़, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी ने 12 ओवर्स में 100 रन दिए, और सिनारियो मैच में इमाद वसीम 38 और हफीज़ 30 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सो सिक्को, जस्ट लुकिंग एट दिस, इट्स जस्ट टीम, योर टीम वर्सेस योर टीम, बट ऑल कम्स डाउन टू जब आप दूसरी टीम के साथ खेलेंगे। हाँ नहीं, वो तो ऑब्वियसली उसका मिजाज ही अलग होता है, मगर इस किस्म के मैचेस, सिनेरियो मैचेस कराने का मकसद ये होता है कि लड़कों को टारगेट चेस करने का मौका दिया जाए, बॉलर्स को कम स्कोर पे आउट करने का मौका दिया जाए, या उनको रन रोकने की प्रैक्टिस कराई जाए। आई होप कि वो जो शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं वो कोचेज़ उसको रोकें। जो हम आखिरी ओवर में आके शॉर्ट गेंदें करते हैं, छक्के खा रहे हैं हमारे बॉलर्स, मैं अमेजिंग है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि कैसे हो रहा है, चाहे वो दौर हो या अब का दौर हो। जॉकर्स जो हैं, इट्स वो गेंद है कि जिस पे रन्स नहीं बनते, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, रिजल्ट्स आएंगे। मगर वही जो मैं आप बात कर रहा था कि हमारा मुल्क शायद वाहिद मुल्क होगा कि जिसमें जो लड़का पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होता है वो अपने जो छोटी टीम होती है, जो कि किसे कहते हैं रीजन की टीम, उससे नहीं खेल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि टीमें ज़्यादा होनी चाहिए। 6 टीमों से उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ती। और जो अभी बात हो रही थी कि मीडिया का डार्लिंग होना या वो ऐसी चीज़ नहीं होती। आप परफॉर्मेंस करते हैं, जो दिखता है, तो फिर लोग उसकी बातें करना शुरू करते हैं। सिर्फ अगर आप कहें कि ये बहुत अच्छा है, उससे काम नहीं चलता। जब खुद ब खुद लोगों की राय तब्दील होती है, जब वो आता है स्क्रीन पे और आके रन्स कर रहा होता है, और सब उसकी फिर तारीफ करने लगते हैं कि हाँ, यस, ही इज़ द प्लेयर। आई नो, एंड आगे जस्ट कमिंग टू यू, आप पहले भी जो बात करें, देखिए आप इस सिनारियो मैच पे तो हम लोग को तबसरा नहीं करेंगे, बट आई थिंक ये सिनारियो मैचेस एक आई ओपनर होता है आपके खुद के लिए, एज ए इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, कि आप कितने पानी में हैं, आपके बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। अगेन आप जो सब बातें करने लग जाते हैं, ऑब्वियसली जब इस मैचेस के रिजल्ट आए, एवरीवन इज सेइंग आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी थोड़ी सी हमें लग रहा है कि वहाँ खिचड़ी पक रही है, व्हाट डू यू वांट टू डू, हु डू यू वांट टू प्ले, ये अभी भी बिग क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली एज अ फैन मेरे लिए भी है। जी बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं फातिमा। बल्कि मुझे तो जो नेशनल T20 के जो आखिरी 2-3 मैचेस में मैंने रिजवान की परफॉर्मेंस देखी है वो ठीक नहीं थी। ऊपर से अब अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पाकिस्तान का जो ये ओपनिंग पेयर है, सवाए इसके आपके बाकी सारे लोग जो हैं वो वल्नरेबल नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर फ़खर जमान जो है, इनका UAE में तो वैसे ही रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है T20 में स्पेशली, और लेकिन वो जेन्युइन मैच विनर है, जिस वक्त खेलेंगे पाकिस्तान को जितवा भी सकेंगे, क्योंकि उनकी जो नहीं फातिमा, पिछले 12 महीने में यानी 1 साल में 16 मैचेस में उनकी 19 की एवरेज है, तो हम इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हफीज़ जो है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है इस साल 2021 में। 2020 में वो टॉप पर थे, लेकिन 2021 में जो है वो उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की है कि 18.28 की उनकी एवरेज है, 457 रन उन्होंने बनाए हैं 28 मैचेस में। तो हम अभी परफॉर्मेंसेस की बेस पे ना बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की भी सवाए रिजवान और बाबर आजम के कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और शाहीन के बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक टीम जो है वो नए जज्बे और नई सोच और नई अप्रोच के साथ ज़ाहिर है वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि हफीज़ और शोएब मलिक के होते हुए जो जूनियर्स हैं, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है वर्ल्ड कप का, यहाँ पे जो यंग प्लेयर्स आपके साथ जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हैदर अली हैं, फ़खर हैं, इन लोगों को सबको एक एतमाद देने की ज़रूरत है। वो सीनियर से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक जो टीम मैन का जो रोल है वो निभाएंगे, कप्तान को भी
सपोर्ट करेंगे और क्रंच सिचुएशन में जो है वो डिलीवर भी करेंगे। तो सबसे हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। और अब जब हम अभी आप 2 मैचेस का जिक्र कर रही थी जो पहले दिखाए जाएंगे 18 और 20 को, उससे भी काफ़ी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि कौन जो है वो कहाँ तक है। बट इवेंचुअली जो मैच का प्रेशर होता है वो मैच का प्रेशर होता है उस मैच का, और हमारा तो मैच भी इंडिया से है। आई एम श्योर एक चीज़ ये है कि वो यकीनी तौर पे उन्होंने इतना होमवर्क दुनिया की टीमें करती हैं, तो हमारे प्लेयर्स के ऊपर भी हमारा उतना होमवर्क हर इंडिविजुअल पे है। टेक्निकली उनके फ्लॉज पे, उनकी स्ट्रेंथ पे ये देखना होगा ज़रूरी। ठीक है। एंड बटीसा, जस्ट कमिंग टू यू, जो आलिया बात कर रही थी भारत के मैच के, आई थिंक सब जो हम देख रहे थे कि भारतीय जो क्रिटिक्स है, एनालिस्ट है, वो लोग भी सब बात करें रिजवान और बाबर की जोड़ी के बारे में कि वो चल गई तो ये टीम को आगे ले जाएंगे, जितवा सकते हैं, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, फाइनल का तो कुछ ही कह सकते। तो बहुत ज़्यादा इन पे नजरें। मेरे एज अ फैन मैं सोच रही हूँ कि हमें इनसे ओपनिंग कराना चाहिए। मुझे क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि रिजवान या बाबर ओपन करें, रिजवान को हम कहीं नंबर 3 या 4 पे रख ले जस्ट टू बी सेफ। बट व्हाट डू यू से टू दैट? देखिए फातिमा, पाकिस्तान टीम का जो मेन मेरा ख्याल बैटिंग लाइन रिलाई करेगी वो बाबर और मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर करेगी। अगर नीचे चले जाएं तो मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक, जाहिर है एक 40 साल के हैं, एक 41 साल के हैं, दोनों अपने आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि अगर यहाँ पे करके वो क्रिकेट से अलग होंगे तो लोग उनको याद करेंगे। लेकिन अभी तक कोई पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइन का जो नक्शा है वो कोई क्लियर हमें नजर नहीं आ रहा। मैथ्यू हेडन कहाँ पर है? देखिए, मैथ्यू हेडन को अभी तक टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। वो कमेंट्री कर रहे हैं दुबई में। अगर वो जाहिर अब फ्राइडे को टीम ने चला जाना है। थोड़ी सी फातिमा करेक्शन कर दूं कि आज पाकिस्तान का सिनेरियो मैच नहीं है, आज कल मैच होगा और परसों टीम ने जाना है। तो मेरे ख्याल में मैथ्यू हेडन के साथ अगर एक आध कोई वर्चुअल सेशन हो जाते तो अच्छा है। सिको, आप अपने मिडिल ऑर्डर को देख रहे थे और आप अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। माजरत के साथ हमारी टीम इफ एंड बट्स पे चल रही है। अगर फखर चल गया, अगर शोएब मलिक ने नीचे रन गए, अगर ये हो गया, अगर मगर पे टीम चल रही है हमारी माजरत के साथ। असल में चीज़ हमें करंट फॉर्म देखनी चाहिए और करंट फॉर्म के हिसाब से हैदर अली सबसे अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो हमें उनको ज़रूर अंदर उनको चिप इन कर देना चाहिए कि वो किसी तरह अंदर चले जाएं। सरफराज अच्छा खेल रहे हैं, अगर उनकी जगह बनती है उनको ले जाने का मुझे तो मकसद समझ में नहीं। अगर वो नहीं खिला रहे उन्हें, खिलाएं उन्हें। तो इस वक्त माजरत के साथ हमारी टीम इफ़ एंड बट पे है और अगर दोनों हमारे टॉप के प्लेयर चल गए तो हमारी टीम चलेगी, वरना हम स्ट्रगल करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, आपका क्या कमेंट है इस पे? सॉरी, आई एम रनिंग शॉर्ट इन टाइम। फातिमा, थोड़ी देर पहले जब आप ब्रेक पे गई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज की है। वर्नन फ्लैंडर जो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों के साथ नेक्स्ट सेशन कर रहे हैं। आप भी देखिएगा प्रोग्राम के बाद, सिक्कू भाई को भी दिखाएगा, कल इस पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा गैर रिवायती अंदाज में वो उनको बता रहे थे, उनको किस अंदाज से भी कर रहे थे। गैर रिवायती मतलब एक ट्रेडिशनल वे होता है ना, तो हंसी मजाक भी कर रहे थे उनको। हाँ, हाई फाइव्स भी दे रहे हैं। जी हम देख रहे हैं। सॉरी बटी साहब, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बट आलिया, थिंक आगे वाले प्रोग्राम पे ज़रूर बात करेंगे अबाउट मिडिल ऑर्डर एंड वी नीड टू सी। और अच्छी बात है कि वार्म अप मैचेस में थोड़ा हमें पता चल जाएगा क्योंकि टेलीवाइज होंगे कि वेयर वी स्टैंड। बिल्कुल फातिमा, जो भी पॉइंट्स हम रेज कर रहे हैं, सिक्कू कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही हैं। क्योंकि आप जब रीसेंट परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं ना, बेसिकली आप उस पर जाते हैं तो वो फिर उतनी इम्प्रेसिव नज़र नहीं आती। हैदर अली एक वाकई ऐसा नौजवान है जिसके ऊपर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि उसको हम ज़ाया करें। और कॉन्फिडेंस एक दफ़ा शैटर्ड हो जाता है तो आपको पता है फिर दोबारा टीम में आना और दोबारा से बिल्डअप करना मुश्किल होता है। बहुत जैसे आप कह रहे हैं हैदर अली का बल्ला चला। आई एम सो सॉरी, आई हेट इंटरप्टिंग यू ऑल, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन जारी होती है, बट वी रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। तो अभी हमारे प्रोग्राम का खत्म होने का वक्त हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिक्कू, आपने अपनी सीवी रेडी कर ली। वेल थैंक यू सो मच। और मजीद स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।